Hello guys, my name is Rohan Bhai. I'm a third year medical student of Ullana State Medical University. आज हम थोड़ा बाहर जाने वाले हैं. In this hostel we have provided with 2-seater, 3-seater, 4-seater rooms, and generally it's a private hostel. See my room. This is a 2-seater room, and in this hostel थोड़ा सा रूम मेसी सा है. कोई ना, बॉयज़ का रूम है जो वो कैन अंडरस्टैंड. आपको एक बाहर का व्यू दिखा देता हूँ. मौसम ठंडा है थोड़ा सा, और ये कबर्ड्स दिए जाते हैं. ठीक सामने दूसरा रूम है, सामने बाथरूम है, और ये आगे का फ्लोर, ये बॉयज साइड है होगा. तो आज हम जा रहे हैं लेनिन स्क्वायर घूमने के लिए. आपको एक यहाँ का थोड़ा सा अच्छी स्ट्रीट है वो देखने लायक, कि वहाँ सुंदर मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल पार्क है, तो यू विल लव इट. तो मैं आपको पूरा एक तरह से डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे बसेस लेनी है, क्या पेइंग का क्या पैटर्न है यहाँ पे, सब कुछ. So this is the surrounding of our hostel. You can see here it's written PSP hostel. अगर रात को भूख लगती है तो यहाँ पे 24/7 मशीन ही अवेलेबल ही रहती है. कॉफ़ी मशीन से, दूसरी कॉफ़ी मशीन से. और ये है उलियानोस का व्यू. यू कैन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स लगी पड़ी है. इसको QR कोड स्कैन करके बैंक अकाउंट लिंक करके आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो आराम से. ये 24/7 अवेलेबल रहती है हॉस्टल के सामने. और सामने आप देख सकते हैं क्रिकेट का मैच चल रहा है स्टूडेंट्स का. ये हमारा हॉस्टल. क्रिकेट मैच चल रहा है, आप देख ही सकते हैं. ये रही उवास की बिल्डिंग. टेम्परेचर चल रहा है +17 डिग्री. नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है अभी. ये आपका उवास जहाँ पे अपने प्राइवेट हॉस्टल्स है, एंड फ्लोर है यहाँ का 8, 9, 10. वो ट्रैम जा रही है जिसमें हम जाएंगे बैठ के, या फिर बस से जाएंगे. लेट्स सी. दिस इज द फार्मेसी, हफ्ते का जिसे बोलते हैं. जनरली अब हम नीचे आए हैं. नीचे से हमें क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके वो साइड जाना है बस के लिए एंड ट्रैम के लिए. अगर आप सोचते हैं कि अगर आप ऊपर से ही जाओगे डायरेक्ट रोड क्रॉस करके तो आप बहुत बड़ा फाइन है और एक लाइफ का रिस्क भी हो जाता है. तो यहाँ पे रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. चलो बस स्टॉप पे चलते हैं. यू कैन सी दैट यहाँ पे ट्रैम्प आती है, and this is a bus stop. You can see the sign. That is our hostel. चलो अब चलते हैं बस के अंदर. बस में बैठ गया हूँ, and this is my bus. आपको बस में बैठ के ही ट्रैवल करना पड़ता है. सीट ज़्यादा रहती तो नहीं है यहाँ पे. ये यहाँ की बसेस होती है जनरली. हाँ, स्मॉल मशहूद का कहते हैं. यहाँ पे बड़ी बस भी होती है. और ये लेनिन की तरफ हम जा रहे हैं बस से. बस नंबर 52, 96 अलग अलग बसेस के नंबर होते हैं. और यहाँ पे एक यांडेक्स मैप करके होता है, जहाँ से हम बस का पता लगा सकते हैं कि बस कहाँ पे है, कितने टाइम पे आने वाली है, सब उससे पता चल जाता है. और उलियानोस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट बहुत है. आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ.
आज ही नीट का पेपर हुआ एंड पेपर वॉज क्वाइट टफ आई नो। ये आशान है, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है उलियानस का, और ये लकीली, बहुत ही लकीली ये यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। लाइक आपको बस एक रोड क्रॉस करना है, आपको मैं यूनिवर्सिटी और आशान का दोनों का लोकेशन दिखा देता हूँ, दोनों आमने सामने ही है। और यहाँ पे लाइक नए नए ब्रांड्स है, कपड़े यहाँ मिलते अच्छे खासे, महंगे बहुत होते हैं। फूड कोर्ट विक्नोटोच का है कुछ है। ये रही अपनी यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द मोस्ट फेमस चर्च ऑफ उलियानस्क। और यहीं पे हमारा पास में मेडिकल फैकल्टी आता है, जहाँ हमारे एनाटॉमी लेक्चर्स, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, पैथ फिजियोलॉजी, फार्मा, ये अलग अलग लेक्चर्स होते हैं। ये बिल्डिंग के ठीक पीछे मेडिकल फैकल्टी है। यहाँ के कपड़े, यहाँ के छोटे छोटे शॉप्स होते हैं। यू कैन सी द शोरूम, यू कैन हैव द लुक। दिस इज़ अ फेमस स्ट्रीट ऑफ उलियाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इट्स कंचोरवा। लेनिन जस्ट थोड़ा सा आगे है। वाई शुड वी टेक एडमिशन इन उलियानस्क? ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि क्या ही ऐसा उलियाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों ही आए यहाँ पे। बिकॉज उलियानस्क में आके बेनिफिट क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रैंकिंग लाइक उलियानस्क की 3000 है, क्वाइट बेटर। एंड सारे के सारे रूल्स फॉलो करता है ये NMC के। थर्ड, जो WDOM यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल, इसमें उलियानस्क का नाम है कि अगर किसी का प्लान वैन बनता है कि मुझे US से मिली करना है या फिर कनाडा जाना है, तो यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है, डिग्री मिलने के बाद आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो नो डाउट। एंड ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। लाइक 3,30,40,000 इसकी यूनिवर्सिटी फ़ीस है, क्योंकि इस साल बढ़ चुकी है फ़ीस। एंड हॉस्टल 70,000 रूबल रह सकता है। बाकी देखा जाए तो मेस वेस का खर्चा तो खुद पे ही डिपेंड रहता है, सेल्फ कुक या फिर मेस। देन और इसमें फिर मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब, वीज़ा एक्सटेंशन, इसके आप 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा पकड़ लो। तो ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का बजट आपको पर ईयर पड़ता है 5 लाख to 550,000, मतलब 5 लाख से 5,50,000 के बीच में। एंड और टोटल बजट इसका 6 ईयर का 33 लाख 34 लाख तक जाता ही है, इंक्लूडिंग फ़्लाइट एंड ऑल दैट। फर्स्ट ईयर में खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंसल्टेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड वीज़ा एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में इसका बजट ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स 7 लाख तक ही जाता है। 7 लाख के ऊपर अगर आपका कोई भी बजट जा रहा है तो मे बी एजेंट कुछ ज़्यादा ही पैसे ले रहा है आपसे, जो कि सही नहीं है। हमसे भी लिए थे, क्योंकि मैं तो यूक्रेनियन हूँ, क्योंकि 1 साल मैंने यूक्रेन में निकाला है और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ ये लोग एजेंट लोग पैसे लेते हैं, क्या करते हैं। सो आप इतना भी ज़्यादा, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 2 लाख सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज है, 3 लाख कंसल्टेशन चार्ज है, सो वो आपको लूट रहा है बेसिकली। इट्स नॉट ट्रू। चीज़ें 70,000 में भी हो जाती है, चीज़ें 80,000 में भी पूरी हो जाती है। आप भी वहीं पे आओगे, हम भी वहीं पे हैं। मैं खुद 60,000 कंसल्टेशन चार्ज दे के यहाँ पे आया हूँ, बाकी वही भरा है जो सारे स्टूडेंट ने भरा है, फीस, हॉस्टल फीस, मेस।
ये यहाँ के 2-3 मॉल्स है, आपको मिल तो सब कुछ जाएगा। हाँ, थोड़ी सी फूड की दिक्कत होती है, ये सब होता है, वो तो कॉमन है बहुत। अगर आप रशिया में आ रहे हो, पढ़ने आ ही रहे हो और सोच रहे हो कि आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहेगी जैसे कि घर पे होती है कंफर्ट एरिया में, वैसा यहाँ कुछ होता नहीं है। स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। सुबह 8:30 बजे क्लास होती है तो 7 बजे निकलना पड़ता है, यहाँ से बस पकड़नी पड़ती है। हर टाइम कैब काम में नहीं आती है, कैब 400 500 रूबल्स की होती है, आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। और खाना खुद बनाना है, सब्जियां खुद खरीदनी है, मसाले, बर्तन, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है खुद ही। और साथ में हर सब्जेक्ट निकाल के हर साल हमें पास भी करना पड़ता है। यहाँ पे फेल होना सही चीज़ नहीं है। पासिंग परसेंटेज की एफएमजी, तो रिज़ल्ट तो इस बार हर यूनिवर्सिटी ने अच्छा दिया है। यूलानस ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया एफएमजी का। ऑलमोस्ट इस साल जितने सीनियर ग्रेजुएट हुए थे यहाँ पे, लाइक 50-40 सीनियर ग्रेजुएट हुए थे। 50-40 सीनियर ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से 35+ सीनियर्स ने एफएमजी निकाल लिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। पासिंग परसेंटेज यहाँ का अच्छा है क्योंकि, और पिछले साल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स ने यहाँ अप्लाई किया था, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आए थे। उनके आने के बाद भाई यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके स्टडीज़ को लेके। यू कांट लूज क्लासेस, यू कांट मेक एब्सेंट फॉर क्लास। इफ़ यू ट्राई टू मेक एनी एब्सेंट फॉर द क्लासेस, you have to give the reason that why you were absent. You have to go to next day to dean office. You have to tell them that I have the fever, I had each and everything. So, and if you have really some medical reason, so you have to submit the medical document also. So absent नहीं करना है क्लास। एब्सेंट करोगे तो आपको उसका रीवर्क देना पड़ेगा, रीवर्क के लिए फिर प्रोफेसर के पीछे भागना पड़ेगा। क्योंकि उलियानस यूनिवर्सिटी की एक चीज़ है, यहाँ 100% अटेंडेंस ली जाती है। अटेंडेंस पूरी नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे तो फिर बैक लग जाएगा आपका। सो प्लीज़, बाकी मैं आपको एक अगली वीडियो में क्लियर व्यू दे दूँगा सारी चीज़ों के, यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए, क्यों, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको लेनिन दिखाता हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द लेनिन स्क्वायर ऑफ उलियानस एंड वी हैव टू गो दैट साइड, बट वी हैव टू लुक द पेडेस्ट्रियन फर्स्ट। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ दिख सकता है, ये वहाँ से आप वो साइड वॉक कर सकते हैं। अगर बिना देखे इससे अगर आप वॉक करने की कोशिश की और यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था और गलती से किसी ने पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, आप पे केस भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कचरा नहीं है। ये पेडेस्ट्रियन लोग जा रहे हैं, गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। यहाँ पे गाड़ी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता अगर कोई इंसान जा रहा है तो इसके ऊपर से। ये है लेनिन स्क्वायर सामने। So guys, this is the Lenin Square and we will show you more things about the Lenin Square. लेनिन स्क्वायर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक लेनिन नाम का बंदा रहता था, मे भी उसने बहुत अच्छी चीज़ें की है, तो बेसिकली उसके नाम पे है। और ये यहाँ की बहुत फेमस स्ट्रीट है। सो हैव अ चेक आउट। दिस इज़ द लेनिन स्क्वायर। अभी शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 9
बट लगता नहीं है 9 बजे, ये लाइक अपने इंडिया में 5 बजे वाला टाइम होता है ऑलमोस्ट। ये है लेनिन स्ट्रीट और आपको वोल्गा, ये एक जो पाथवे दिख रहा है छोटा सा आपको, ये जाता है सीधा का सीधा आपका वोल्गा रिवर के पास ऑलमोस्ट। एंड वो सामने है लेनिन का पिलर। वहाँ पे एक ख़ास चीज़ होती है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखा जाए तो लोग बढ़िया वॉक करने आते हैं हर टाइम। सुंदर है ना ये लेनिन का पिलर। और जो आपको वहाँ पे आग दिख रही है ना, वहाँ की ख़ास बात है, वो आज तक कभी बुझी नहीं है। वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का कुछ तो भी प्रतीक माना जाता है। ये जो जिन लोगों ने यहाँ जान वान दी है तो उनके लिए वो आग हमेशा 24/7 365 डेज हमेशा के लिए शुरू रहती है। यू कैन सी। एंड ये रहा वो पिलर सामने। रशियन लोग हैं यहाँ पे भाई। ये सामने में जो आपको नदी दिख रही है, दूर दूर तक जो नदी दिख रही है वो है वोल्गा रिवर, जो ठीक उलियाना सिटी के बगल से होकर गुजरती है। यहाँ के सबसे बड़ी रिवर में से एक रिवर है वोल्गा रिवर, और जस्ट उसके पास में बीच है। ये भी यहाँ से विजिबल होगा कि नहीं होगा, पर अभी समर स्टार्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा वाइटिश जो आपको दिख रहा है, वाइटिश पोर्शन। ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये पूरी की पूरी उस बीच तक जाती है। चेन्नई एक्सप्रेस वाली सीढ़ियाँ याद आ गई होगी आपको। म्यूज़िक गा रहे भाई ये लोग रशियन में, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, गाने दो। लेनिन स्ट्रीट की एक और अच्छी चीज़, सबसे सुंदर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरह से मेला ही है यहाँ का। पता है इस बार लेनिन मैंने कहा विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हो रहा है। विक्ट्री डे इनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, जो कि 8 और 9 मई में होता है। मेन डेज तो 8 और 9 में होते हैं, पर यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट 1 वीक की हॉलीडेज मिल जाते हैं। प्यार की निशानी। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलमोस्ट वीक और 10 डेज़ के हॉलीडेज मिल जाते हैं विक्ट्री डे के लिए, क्योंकि विक्ट्री डे इनके लिए लाइक हमारे यहाँ 15 अगस्त नहीं होता है, वैसा ही कुछ होता है। क्योंकि विक्ट्री डे पे आए इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। कैन सी कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। लेनिन का शो होने वाला है यहाँ पे 8-9 तारीख को। मे भी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। देखो सीट वीट लग चुकी है। लेनिन का पुतला भी है वो देखिए, ये है। हाँ, लविंग सी स्ट्रीट, यहाँ की नाइट लाइफ ऑफ उलियानस्क। यही पेंट हो जाता है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक क्लियर व्यू दूंगा कि उलियानस्क में क्या बेनिफिट्स है लेने के एडमिशन, क्या फ़ायदेमंद है।
क्या अफ्तो मार्क होता है, क्या उसका फ़ायदा होता है। अफ्तो मार्क मतलब बिना एग्ज़ाम के हम पास हो जाते हैं यहाँ पे क्लासेस के मार्क्स के बेसिस पे। ये जनरली बहुत रेयर यूनिवर्सिटी में, कम यूनिवर्सिटी में होता है, पर अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे तो आपके क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आप फाइनल एग्ज़ाम पास कर लेते। फाइनल एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब क्लियर करूँगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, क्या लगते हैं, कितना खर्चा आता है ओलियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सब क्लियर करूँगा मैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मे भी 1-2 दिन में बना लूँगा, एक जगह पे आए प्रॉपर बैठ के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँगा आपको, क्या क्या लगते हैं, पासपोर्ट का, वीज़ा का, क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।